आपने जो 15 मेरा जब मकान बन रहा था तो ये आदमी आया, उसने कहा कि मैडम क्या मकान आप जो बनवा रही हैं क्या किराए पे उठाएंगी? तो हमने कहा हाँ उठाएंगे। तो पहले मैडम अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, जिससे मैं फ़ोन करके आपसे पूछता रहूँगा। हमने फ़ोन नंबर दे दिया। तो हर ये 10 दिन पे 15 दिन पे या 12 दिन पे सारा फ़ोन करके पूछ रहा मैडम मकान कंप्लीट हो गया? हमने कभी नहीं भैया, तो जब कंप्लीट हो जाएगा तब बताएंगे। फिर इसका 3-4 महीने फ़ोन मतलब कोई फ़ोन नहीं आया। फिर मेरा मकान कंप्लीट हो गया, मैंने दूसरे बच्चों को किराए पे मकान दे दिया। फिर इसका कुछ महीनों बाद फ़ोन आया कि मैडम मकान तो हमने कहा भाई बना भी था और हमने दूसरों को दे दिया। फिर इसका कुछ महीने बाद फ़ोन आया तो हमने कहा हाँ ये कमरा खाली होने वाला है, वो होगा तो मैं दे दूँगी। तो कहने क्या मैं कमरा आके देख सकता हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ। तो हमने कहा कमरा हम नहीं दिखा पाएंगे, जब तक कमरा खाली नहीं होता हम कमरा नहीं दिखाते। तो इस तरह से ये मेरे साथ मतलब आता रहा, बातचीत करता रहा, मेरे बाद व्यवहार करता रहा, सब करता रहा। और इसने मुझे बताया कि मेरा नाम आदित्य सिंह है और मैं क्राइम ब्रांच में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सब इंस्पेक्टर हूँ। तो इस तरह से फिर इसने कुछ दिन बाद कहा कि मैडम वो क्या, अरे आपने भी शादी नहीं की, मेरी शादी हुई थी, मेरी बीवी मर गई, मेरा एक छोटा बेटा है, उसको एक माँ मिल जाएगी और आपको भी एक परिवार मिल जाएगा। तो हमने ठीक है। फिर हमने कहा मेरे घर वालों से इस विषय में बात करो। तो उस हम दोनों की मित्रता हो गई और इसने कुछ मेरी ऐसी फ़ोटो ले ली। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि ये मुस्लिम है। तो हमने कहा कि बताया इसने कि मेरा नाम आबिद हवारी है। तो हमने कहा तुम मुस्लिम हो और मैं हिंदू हूँ तो नहीं हो सकता। इसने कहा कि इसने फिर कहा कि तुम्हारी कुछ फ़ोटो है और जबरन मेरे घर में जबरन मेरे साथ निकाह किया और यहाँ मारपीट करता रहा, सब करता रहा, प्रताड़ित करता रहा, पैसे हमसे लेता रहा। और फिर इसने मेरा धन परिवर्तन किया, मेरा नाम शिवाली था, इसने मेरा नाम ऐसा रखाया और ये इसी तरह मुझे प्रताड़ित करता रहा। इतने साल से बराबर प्रताड़ित करता रहा। फिर 5 साल तक ये मुझे प्रताड़ित करता रहा। फिर मुझे बाद में पता चला कि एक मनीषा सिंह चौहान नाम की लड़की है, वो भी ठाकुर है, उससे भी यही बन के मिला है, आदित्य सिंह बन के मिला है। और उसको भी यही क्राइम ब्रांच में बताया कि मैंने उस लड़की को बहुत समझाने की कोशिश की और जब मैं समझाने तो ये बराबर धमकी देता रहा, जान से मारने की धमकी देता रहा, मेरे परिवार को ख़त्म करने की धमकी देता रहा और बराबर ये मेरे घर में आता रहा, मेरे साथ बलात्कार करता रहा, मेरे साथ शोषण करता रहा, मेरे से पैसा छीन के लेता जाता रहा। पिछले साल सन 2020 में अगस्त में ये मेरे घर में आया, पैसा मांगने रहा। तो हमने कहा हम कहाँ से दे, इतना कर्जे में तुम्हारे चक्कर में डूब गई, मैं कहाँ से दूँ। इसने मेरे साथ बहुत मारपीट की। मैं कड़े पहने थे सोने के, वो छीन के 6-7 हज़ार रुपये और पड़े थे। कम से कम ये 17-18 लाख रुपए मुझसे ले चुका, जिससे मैं बहुत कर्जे में डूब गई। फिर कल तुम उस लड़की को अगर बताओगी तो फिर मैं अब देखो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि जान रहा था कि यही एक ऐसी गवाह है जो कि मेरे बारे में सब कुछ जानती है। बराबर मुझे फ़ोन पे धमकी देता रहा। जब 7 दिन पहले मुझे बिल्कुल कन्फर्म हो गया कि इस लड़की इसने एक मनीषा सिंह चौहान नाम की लड़की से आज इंदिरा नगर में एक लव जिहाद का मामला सामने आया, उसमें युवक की गिरफ्तारी हुई, क्या है पूरा मामला? कल दिनांक 29/5/2021 को वादमी द्वारा तहरीर दिया गया, थाना इंदिरा नगर क्षेत्र की रहने वाली है वो। उसने बताया कि आदित्य प्रताप सिंह उर्फ आबिद हवारी नामक एक व्यक्ति जो हिंदू व्यक्ति बन करके उसको फंसाया। वो अपने आप को क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताता था। वो यहाँ अंसल में रहता है और मूलतः वो आजमगढ़ का निवासी है। उसने उसके साथ दोस्ताना संबंध बनाए, उसके बाद डरा धमका के उसके साथ निकाह करने का प्रयास किया। ऐसा ना करने पर उसने वो उसकी जो व्यक्तिगत वीडियो है उसको वायरल करने के लिए बोला। तो इस आधार पर उसने उसका धर्म परिवर्तन कराया, धर्म परिवर्तन करके उसके साथ निकाह किया। बाद में वादनी द्वारा यह पता किया गया कि उसके साथ उसकी पहले से एक शादी हो रखी थी जिससे उसको 7 बच्चे हैं। और ये वादनी का लगातार शोषण करता रहा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। हाल ही में वादनी द्वारा ये भी पता किया गया कि अभी वर्तमान में फरवरी 2021 में उसने पुनः हिंदू व्यक्ति बनके एक हिंदू लड़की से हिंदू रीति रिवाज से शादी करी है। तो तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत उपयुक्त धाराओं में कर लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। किन किन धाराओं में मुकदमा किया गया? इससे पहले भी और भी ये इस तरीके के कांड कर चुका है, ये पहली बार किया है? जो तहरीर के आधार पे जो हमने मुकदमा दर्ज किया है उसमें IPC की जो उचित धाराएं हैं उसके साथ साथ
उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध संप्रवर्तित प्रसिद्ध अध्यादेश 2020 के का भी वो एक्ट का भी उपयोग किया गया है। एक इसका फोटो भी वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है कि ये प्रधान पद प्रत्याशी है, तो क्या कहीं से प्रधान पद का प्रत्याशी भी रहा है, ये किस क्या फोटो का मामला है? एक्चुअली इसलिए अपना प्रतिरूपण लगातार करता रहता है। जैसे ये क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर की भी फोटो इसने बना रखी है, तो इन्होंने अपना प्रतिरूपण के आधार पर अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग तरीके से अपना वो पहचान बदलता रहता है।